ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास जी भगवान की जय। शुक्रदेव भगवान की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल हमने श्रीमद् भागवत कथा अमृत के अंदर तृतीय स्कंद का पान किया। तृतीय स्कंद में 16वें अध्याय का पान किया। 16वें अध्याय में जय और विजय को जो सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था, उस श्राप से पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा, राक्षस योनि में आना पड़ा। और राक्षस योनि में वो किस रूप में आए? सबसे पहले उन्हें हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का रूप लेना पड़ा। सबसे पहले श्री मैत्रेय जी ये कथा सुना रहे हैं विदुर जी को, और ये कथा चल रही है सबसे पहले श्री शुक्राचार्य, भगवान शुक्राचार्य जी सुना रहे हैं परीक्षित को। उसके अंदर ये कथा चल रही है। मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को। विदुर जी जब कृष्ण जी के परम धाम जाने के बाद अपने भाइयों वगैरह सबका सुना, तब उन्होंने मैत्रेय जी के पास गए और ज्ञान प्राप्त किया उद्धव जी से। उद्धव जी ने उन्हें बोला कि मैत्रेय जी के पास जाओ, वहाँ पर आपको मैत्रेय जी ज्ञान देंगे, भगवान ने कहा है। तो मैत्रेय जी उन्हें सुना रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई
और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथन अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, आकाश में अनिष्टक सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे, बार बार साई साई करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असहाय वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ाती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही हो। घटनाओं के ऐसा सघन रूप धारण किया घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों को लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं भी कुछ दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां तथा अन्य जलाशय भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने के शब्द होने लगा तथा गुफाओं से रक्त के खड़खड़ाहट सा शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्दों के साथ ही सियारियों मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगीं। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों का शब्द सुनकर डर कर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिरकों को बांधे हुए वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि दूहने पर भी उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे, देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्री गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्हें यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वत में सदृश हो गए और तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनका विशाल शरीरों से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं से सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वह एक एक कदम रखते थे उसमें भूकंप होने लगता था और जब वह खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश के सूर्य को भी मात करती थी। वह दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा गया और दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा ही उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों में अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय ही करता रहता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक जा पहुंचा।
उसका वेग बड़ा असहाय था। उसके पैरों में सोने के नुपुर की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। इससे उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसीलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप रहे हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलाचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी उसकी धाक से घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा। सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों से ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर्य मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानव को जीतकर राजसु यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने पर भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु वो अपनी बुद्धि बल से उसे पी गए और बदले में उन्होंने कहा, भाई हमें तो कभी युद्ध आदि की कोई चाव नहीं रहा गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और किसी में ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम से जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वह बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्ते से गिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। ये वरुण देव जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु को। हिरण्यकश्यपु जो है अपने अहंकार, अपने मद में, बल में मतवाला हुआ घूम रहा है चारों तरफ। हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध 18वें अध्याय में हम ये पढ़ेंगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू अब उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वारा भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु कहाँ से जल में कहाँ से चला आया। फिर वराह जी ने कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इस विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इससे लेकर कौशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है। मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छुटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था।
परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्रह की चोट खाकर हथनियों सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का ने कोई उत्तर न देकर वह जल से बाहर आने लगे, तब ग्रह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा व्रज के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी में को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान पर स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। इस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लेकर उनके पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण से अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मामरहत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझे जैसे ग्राम सिंहों माने कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुषों, तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीव को आत्मशाला पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसीलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने बांधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर ही न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य को इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़ कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा और वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी। उस दुष्ट ने दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा का प्रहार से कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है, फिर वह क्रोध के होंठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा। तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं बाहों पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था। वह दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आ गए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसका पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वह भगवान आदि शुकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं है, इसीलिए ये महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और
निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि के वेला को पाकर प्रबल हो, इससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या के भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है। अतः आप सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथों बधी है। हम लोगों से बड़े भाग्य है कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्याक्ष का वध 19वां अध्याय करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम प्रसून कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उन्हें झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठोड़ी पर गदा मारी। किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। इस समय शत्रु पर वार करने की इच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और उसे सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वह अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के यह विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांस लेता हुआ अपने दांतों को होठ से चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा कि मानो वह भगवान को भस्म कर देगा और उछल कर ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, रे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसीलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर से वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ ले। अपने उद्योग को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर महादैत्य घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार, मारण आदि प्रयोग करे, मुठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला था। एक बार गरुड़ जी अपनी माता विनीता को सर्पों की माता कृदु के दासीपने से मुक्त करने के लिए देवताओं के पास अमृत छीनने लाए थे। तब इंद्र ने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ा था। इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पर गिरा दिया था और उससे उस वज्र को काट डाला था। ये एक पुरानी कथा है।
भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था, कसकर घूसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामाई दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने ही वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया और सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ती थी मानो किसी क्षेपणास्त्र गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़कने के साथ बादलों के घिर आने से आकाश, सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र, हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोलकर नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथियों पर चढ़े हुए सैनिक के साथ अताताई यज्ञ राक्षसों का मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जलाशय का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान बारह ने अपने प्रिय सुदर्शन चक्र को छोड़ा। उस समय उनके पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा। उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया और उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने के लिए इच्छाओं से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वह तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्के से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर को प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान यद्यपि बड़े उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्यक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए और हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्यक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उसे कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देखकर वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि हो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य राज ने अपना शरीर त्यागा। यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में यह फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हम भी सुख शांति मिली। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष के वध करके भगवान आदिवरा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति करने लगे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसे मैंने गुरुमुख से सुना था, तुम्हें भी सुना दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। वह अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों की चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है। श्री वत्सधारी भगवान की ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या। जिस समय ग्राहक के पकड़ने पर गजराज
प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिंघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराध्याय हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। शौनक आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से सहज ही छूट जाता है। यह चरित अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की वृद्धि प्राप्ति करने वाला, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला, जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन करेंगे 20वें अध्याय में, और 21वें अध्याय में कद्रम ऋषि जी की तपस्या और भगवान का वरदान के बारे में पढ़ेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो